दोस्तों, इस्लामी मान्यता के अनुसार आदम और हव्वा को अल्लाह ने पहली मानव जोड़ी के रूप में बनाया था। इस्लाम में आदम पहले इंसान और पहले नबी माने जाते हैं। आदम और हव्वा के कई बच्चे थे, जिनमें सबसे प्रसिद्ध काबिल और हाबिल थे। कहानी के अनुसार आदम और हव्वा के बच्चे जोड़े में पैदा होते थे, यानी एक लड़का और एक लड़की। उनके पहले बेटे का नाम काबिल था और दूसरे बेटे का नाम हाबिल। इन दोनों भाइयों के बीच एक कहानी है, जिसे इस्लाम में एक महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में देखा जाता है। कौविल और हौविल के बीच झगड़ा इस बात पर हुआ कि अल्लाह के प्रति कुर्बानी में किसकी भेंट को अल्लाह ने स्वीकार किया। हौविल एक चरवाहा था, जबकि कौविल किसान था। अल्लाह ने हौविल की भेंट को स्वीकार कर लिया, जबकि काबिल की भेंट को अस्वीकार कर दिया। इससे काबिल को बहुत गुस्सा आया और ईर्ष्या के कारण उसने अपने भाई हौविल की हत्या कर दी। यह हत्या मानव इतिहास की पहली हत्या मानी जाती है और इस कहानी से ईर्ष्या, द्वेष और भाईचारे का महत्व समझाया गया है। कुरान में इस कहानी का उल्लेख किया गया है ताकि लोग इस बात को समझ सकें कि ईर्ष्या और द्वेष से बचना चाहिए और अपने भाइयों के प्रति प्रेम और सद्भावना रखनी चाहिए। इस्लामिक ग्रंथों के अनुसार आदम और हव्वा के कई और बच्चे थे। हालांकि कुरान में अन्य बच्चों के नाम या संख्या का विस्तृत उल्लेख नहीं है। इस्लामी परंपरा में यह माना जाता है कि आदम और हव्वा की संतानों से ही मानव जाति का विस्तार हुआ। यह कहानी इस्लामी शिक्षा में नैतिकता और भाईचारे की महत्व को उजागर करती है और यह बताती है कि अल्लाह की आज्ञाओं का पालन करना आवश्यक है तथा अपने भाइयों और दूसरों के प्रति प्यार और सद्भावना रखनी चाहिए। इस्लामिक मान्यता के अनुसार कौविल और हौविल आदम और हव्वा के पुत्र थे। उनकी कहानी में एक गहरा नैतिक संदेश छिपा है, जो ईर्ष्या, द्वेष, भाईचारे और अल्लाह की इच्छाओं के प्रति समर्पण का महत्व बताती है। आदम और हव्वा को अल्लाह ने धरती पर भेजा था और उनके माध्यम से ही मानव जाति की शुरुआत हुई। आदम और हव्वा के कई बच्चे थे, जिनमें कौविल और हौविल प्रमुख थे। कौविल बड़ा था और खेती का काम करता था, जबकि हौविल छोटा था और वह चरवाहा था। जब कौविल और हौविल बड़े हुए तो अल्लाह ने आदम को निर्देश दिया कि वे दोनों अपने अपने काम से अल्लाह के प्रति कुर्बानी दें। कौविल ने अपने खेत की कुछ फसल की भेंट दी, जबकि हौविल ने अपने सबसे अच्छे जानवरों में से एक को कुर्बानी के रूप में प्रस्तुत किया। अल्लाह ने हौविल की कुर्बानी को स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसने अपनी भेंट सच्चे दिल और निष्ठा से दी थी, जबकि कौविल की कुर्बानी को अल्लाह ने अस्वीकार कर दिया, क्योंकि उसमें ईमानदारी और निष्ठा की कमी थी। इस बात से कौविल को हौविल के प्रति गहरा ईर्ष्या और गुस्सा हो गया। कौविल अपने भाई हौविल से इतना जलने लगा कि उसने उसे मारने का निश्चय कर लिया। एक दिन कौविल ने हौविल को अकेला पाकर उस पर हमला कर दिया और उसकी हत्या कर दी। इस प्रकार यह मानव इतिहास की पहली हत्या मानी जाती है। हौविल की हत्या के बाद कौविल को बहुत पछतावा हुआ। अल्लाह ने उसे एक कौवे के माध्यम से यह सिखाया कि उसे अपने भाई के शव को कैसे दफनाना है। कौविल ने एक कौवे को देखा, जो अपने मृत साथी कौवे को जमीन में गाड़ने के लिए मिट्टी खोद रहा था। इस दृश्य से उसने सीखा कि उसे भी अपने भाई के शव को इसी तरह दफनाना चाहिए। कौविल और हौविल की कहानी इस्लामी शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि ईर्ष्या, द्वेष इंसान को गलत कार्यों की ओर ले जाते हैं।
इसके साथ ही यह भी बताया गया है कि अल्लाह सच्चे दिल से दी गई भेंट को ही स्वीकार करते हैं और हमें हमेशा दूसरों के प्रति प्यार और सद्भावना रखनी चाहिए। कुरान में इस घटना का उल्लेख किया गया है ताकि लोग इसे समझ सकें और ईर्ष्या तथा घृणा से बचते हुए भाईचारे, प्रेम और निष्ठा का महत्व समझ सकें। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि लोगों को कौविल की कहानी पता चल सके। कौविल और हॉविल की कहानी लोगों तक पहुंच सके, लोगों को पता चल सके कि ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कौविल और हॉविल की लड़ाई का मुख्य कारण ईर्ष्या और अस्वीकार की भावना थी। इस कहानी में यह दिखाया गया है कि कैसे ईर्ष्या और द्वेष किसी को भी गलत कार्य की ओर ले जा सकते हैं। इस्लामी मान्यता के अनुसार कौविल और हॉविल आदम और हव्वा के दो बेटे थे। कौविल बड़ा था, किसान था, जो खेती करता था, जबकि हॉविल छोटा था और पशुओं का चरवाहा था। जब दोनों भाइयों की उम्र बढ़ी तो अल्लाह ने आदम को आदेश दिया कि दोनों पुत्र एक भेंट या कुर्बानी प्रस्तुत करें। कौविल ने अपने खेत की उपज में से कुछ अंश भेंट के रूप में चढ़ा दिए, जबकि हॉविल ने अपने झंडू के सबसे अच्छे जानवरों में से एक को कुर्बानी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। अल्लाह ने हॉविल की भेंट को स्वीकार किया क्योंकि उसने अपनी कुर्बानी सच्चे दिल और ईमानदारी से दी थी। वही कौविल की भेंट को अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसकी कुर्बानी निष्ठा में थोड़ी कमी थी। जब कौविल ने देखा कि उसकी कुर्बानी को स्वीकार नहीं किया गया और हॉविल की कुर्बानी को अल्लाह ने स्वीकार कर लिया, तो उसे गहरा आघात लगा। वह अपने भाई से ईर्ष्या करने लगा और उसके प्रति द्वेष से भर गया। कौविल ने सोचा कि हॉविल उससे बेहतर है और उसने अल्लाह की नज़रों में हॉविल को ज़्यादा ऊंचा महसूस किया, जिससे उसकी ईर्ष्या और क्रोध और बढ़ गई। कौविल का क्रोध और ईर्ष्या इतना बढ़ गया कि उसने अपने भाई हॉविल को मारने का निश्चय कर लिया। कुरान में इस घटना का वर्णन है जहां कौविल ने अपने भाई से कहा कि वह उसे मार देगा। हॉविल ने उसे समझाने की कोशिश की और कहा कि उसे अपने भाई से नफरत और ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बल्कि उसे अल्लाह की मर्जी को स्वीकार करना चाहिए। हॉविल ने कहा कि अल्लाह केवल उसी भेंट को स्वीकार करते हैं जो ईमानदारी से दी गई हो, लेकिन कौविल नहीं माना और उसने हॉविल की हत्या कर दी। हॉविल की हत्या के बाद कौविल को तुरंत पछतावा हुआ। उसने यह महसूस किया कि उसने बहुत बड़ा पाप कर दिया है। अल्लाह ने उसे एक कौवे के माध्यम से सिखाया कि उसे हॉविल के शव को कैसे दफनाना चाहिए। कौविल ने एक कौवे को देखा जो अपने मृत साथी को दफना रहा था और उसने जाकर उसे वैसे ही दफन कर दिया। कौविल और हॉविल की कहानी इस्लामी शिक्षाओं में एक महत्वपूर्ण घटना है। यह कहानी बताती है कि ईर्ष्या और घृणा इंसान को भयानक गलतियां करने पर मजबूर कर सकती हैं। यह हमें सिखाती है कि अल्लाह सच्चे दिल से और निष्ठा के साथ दी गई भेंट को ही स्वीकार करते हैं।